लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए जानते हैं उन अहम बयानों के बारे में जिनका पड़ता है देश और दुनिया की घटनाओं पर असर। सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां पुलिस के एएसआई संदीप की मौत के बाद उसके परिजनों ने रोहतक पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। परिवार ने शव पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया और उसे अपने गांव ले गए। परिजनों का आरोप है कि एएसआई संदीप की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। यह आत्महत्या नहीं बल्कि दबाव में उठाया गया कदम हो सकता है। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस अधिकारी के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये केवल एक परिवार का मामला नहीं है, ये देश के हर दलित परिवार के सम्मान का मसला है। देखिए एक सेंसिटिविटी है। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। तैयार हुआ है, आपसे बात हुई है, परिवार ने हामी भरी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए रेप के मामले में बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलती हैं, उन्हें सब कुछ पता है, फिर भी वे 8 बजे के समय को 12 बजे बता रही हैं। बोला गया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने रात 12:30 बजे का जो जिक्र किया था, कॉलेज की तरफ से जो प्रेस रिलीज दिया गया था उसमें मेंशन किया गया है कि लड़की जो है वो 9:30 बजे हॉस्टल में घुस गई थी। पहली बात तो ये कि टाइमिंग लेकर क्लियर हो गया। दूसरी बात, टाइम चाहे जितना भी हो, रात के वक्त लड़कियों का निकलना ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारे महिला मुख्यमंत्री इस तरह का बात बोलते हैं। पहले तो वो झूठ बोलते हैं क्योंकि वो पैथोलॉजिकल लायर है, हर बात पे झूठ बोलते हैं। उनको मालूम नहीं है कि 8 बजे ये विक्टिम निकले थे खाना लाने के लिए, ऐसा नहीं है। उनको सब मालूम है, लेकिन 8 बजे का टाइम वो झूठ बोलकर वो बोल रहे हैं कि 12 बजे निकला है। और 12 बजे भी अगर एक लड़की निकलता है तो उसको धर्षण करने का अधिकार किसको दिया है? अब उनका पार्टी का जो मंत्री है, सब कोई उनका जो धर्षित होता है, रेप विक्टिम, उनका चरित्र लेकर बोलना शुरू कर देते हैं। इसमें भी महिला मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बोले हैं कि 12 बजे के बाद जाने का क्या जरूरत था। तो डॉक्टर लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं नाइट ड्यूटी में, वो नहीं जाएंगे। हमारे नर्स लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो नहीं काम करेंगे। केरल के सबरीमला मंदिर से जुड़े सोने के मुद्दे पर हुई घटना को ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष पीएस प्रसंत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने विपक्ष से अनुरोध किया कि वो 6 सप्ताह तक धैर्य रखे, तब तक कोर्ट की ओर से नियुक्त एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। प्रसंत ने कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ जांच प्रक्रिया में सहयोग करेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ഞങ്ങളെ ജീവനക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചില പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു, പ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്
ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. നമുക്കറിയാം 1252 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ശബരിമല മുതൽ താഴെ പെറ്റി ക്ഷേത്രം വരെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാദികളും ഒക്കെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. ലക്ഷോപലക്ഷം വിശ്വാസികളുടെ അവരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ വിശ്വാസവും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. അതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിലപാട്, സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് സുവ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചും കഴിഞ്ഞു. കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് 6 ആഴ്ച ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. 6 ആഴ്ച ക്ഷമിച്ച് ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസിയോട്, കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസിയോട് സഹകരിക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जनता दल यूनाइटेड के सांसद अजय कुमार मंडल ने पार्टी से इस्तीफा देने की पेशकश की। मंडल ने टिकट वितरण में अपनी अनदेखी को लेकर नाराजगी जताई। अजय कुमार मंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को एक लेटर लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में उनकी राय को नजरअंदाज किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की जनता को 10 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। ये बसें शहर में पोल्यूशन घटाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। कुरुक्षेत्र में सीएम ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज बसें रवाना की गई हैं, कुरुक्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात दी है हरियाणा वासियों। मैं कुरुक्षेत्र के सभी लोगों को आज बहुत बधाई भी देता हूं कि आज 10 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, आज कुरुक्षेत्र के लोगों को ये समर्पित की हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं और मैंने कहा है अधिकारियों की कि इसको 1 हफ्ते तक, दीपावली तक कोई किराया किसी का नहीं लगेगा और ये फ्री में रूट्स के ऊपर लोगों को लाने और ले जाने का काम करेंगी। और उसके बाद, क्योंकि इसके 10 बसें हैं, अलग अलग रूट इसके बने हैं, हमारे लोगों को कुरुक्षेत्र के लाभ होगा, परंतु जो बाहर के हमारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, चाहे सूर्य ग्रहण मेला है, उस समय के अंदर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उन सबको बड़ा लाभ इन बसों का मिलेगा। और ये पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं। मैं आज सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। भारत और मंगोलिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना ने एक कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप जारी किया। पूर्व विदेश सचिव पी कुमारन ने कहा कि मंगोलिया ने यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है। The two leaders jointly released commemorative postal stamps marking the 70th anniversary of our diplomatic relations. We also adopted a joint statement on strengthening the strategic partnership, charting a shared vision for future engagement, including resilient supply chains and critical minerals. Mongolia reiterated its support for India's permanent membership of the UN Security Council and also for India's candidature as a non-permanent member of the UN Security Council for 2028-29. Mongolia also signed the framework agreement of the International Big Cat Alliance, reflecting our shared commitment to conservation. The announcement of the appointment of a resident defense attaché in Ulaanbaatar, fulfilling a long-standing Mongolian request and underscoring the growing defense partnership. India also announced that all e-visas to Mongolian nationals would be issued on gratis basis, building on the existing gratis paper visa. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की गति को और तेज करने को कहा है। उन्होंने ऑफिसर्स से कहा कि बर्फबारी शुरू होने से पहले सभी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करें ताकि सरकारी फंड लैप्स न हो जाए। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को शुक्रिया भी किया और मुबारक भी किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से परफॉर्मेंस रही है, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के भी
और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो हमारी स्कीमें हैं उसके इस्तेमाल में, और जो यूटी कैपेक्स के तहत इनको पैसे मिले हैं उसमें भी अब साल के चंद ही महीने बचे हैं जिनमें काम मुमकिन है। तो इनसे मैंने गुजारिश की है कि बाकी अक्टूबर, नवंबर और बर्फ पड़ने तक दिसंबर में जितना और ज्यादा काम में तेजी लाई जा सके हमें ये करना होगा, ताकि कम से कम पैसा जो है वो जिले के तरफ से लैप्स हो जाए 31 मार्च को। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री अजय तामटा ने इस मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोसी नदी स्थानीय लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, जो ग्लेशियर से नहीं बल्कि पुराने झरनों से निकलती है। उन्होंने कहा कि कोसी नदी को पिंडर नदी से जोड़ा जाए ताकि पानी की सप्लाई बढ़ाई जा सके। देखिए, हमने पहले भी मैंने बोला है कि पिंडर जो है, कोसी एक ऐसी नदी है जो कि स्प्रिंग सेंचुरी एरिया से जुड़ी हुई है। नो ग्लेशियर, ओनली ये हमारे पहाड़ के पानी से ही निकलने वाले स्रोतों पर डिपेंडेंट। छोटी छोटी धाराओं को लेकर के कोसी बनती है, ऐसी छोटी छोटी धाराओं को लेकर के गरुड़ गंगा बनती है, इसी छोटी छोटी धाराओं को लेकर रामगंगा बनती है। हम लोगों के मन में पहले से ये सवाल आते रहे, बहुत सारे लोगों ने इस बात को भी कहा है लगातार कि पिंडर से कोसी को जोड़ा जाए, और इसलिए लगातार शुरू से, जब से मैं 10 साल से सरकार में रहा हूं केंद्र में, क्योंकि ये बड़ी योजना है और केंद्र सरकार पर हम पहल कर सकते हैं, तो हमने कहा था कि इसको पिंडर को कोसी से जोड़ा जाए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार बने तो उन्होंने सबसे पहले मिशन के रूप में इसको लिया और नीति आयोग की बैठक में इस विषय को रखा था, क्योंकि हमारी बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद इसको रखा गया था। इसमें टनल के माध्यम से इसको हम डबल लाभ लें, इसमें नदी को भी जोड़े और कुछ ऊर्जा का भी हम डेवलपमेंट करें, इसमें एनर्जी को भी हम प्रोड्यूस करें, जिससे लोगों को दोनों लाभ मिल सके। और अगर भारत सरकार हमको ये बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि कोई ना कोई निर्णय लेकर के कोसी के जीवन को बढ़ाने का और कोसी से लोगों का जीवन बढ़ाने का काम, जो कि लोगों का पानी का संकट। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम के लिए बेहद जरूरी थी। राजीव शुक्ला ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं, जो टीम के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं टीम इंडिया को। शुभमन गिल के नेतृत्व में हमने वेस्ट इंडीज सीरीज की जीत की और ये बड़ी इम्पोर्टेंट थी ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा जो है बहुत ज़बरदस्त जो है कंपटीशन होता है। उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, इसलिए उसके पहले जो वेस्ट इंडीज के साथ खेले हैं इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और निश्चित रूप से हम ऑस्ट्रेलिया में भी जीतेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छी बैटिंग की हमारे लोगों ने। तो विराट रोहित भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, एक तरह से पूरी कंप्लीट टीम फिट है और कहा जा रहा है कि आखिरी टेस्ट में मतलब आखिरी दौरा ना हो। देखिए, वेस्ट ये जो ऑस्ट्रेलिया दोनों जा रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि दोनों महान बल्लेबाज हैं और दोनों की उपस्थिति में जो है मुझे लगता है हम ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब होंगे। जहां तक आप बात कर रहे हैं आखिरी टेस्ट मैच, ये सब भी आखिरी मैच सीरीज है, वनडे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बातों में कभी नहीं जाना चाहिए, वो प्लेयर के ऊपर होता है कब वो रिटायरमेंट लेना चाहे। इसलिए ये सब कहना कि उनका आखिरी सीरीज है एकदम गलत है। देखिए, मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ठीक ही बात कह रहे हैं। जब किसी को कोई कुछ खिलाड़ियों के बारे में टिप्पणी होनी चाहिए तो जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। इससे बेवजह जो है एक मोरल जो है खिलाड़ी का डाउन होता है। ये तो सिलेक्टर्स का काम है टीम सेलेक्ट करना, तो किसी भी उसको जो है ना प्लेयर्स के बारे में कुछ कहने या बोलने के पहले सोचना चाहिए कि हम कितनी जिम्मेदारी से बात करें। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप के पहले चरण को तुरंत लागू कर दिया गया है। प्रशासन के अनुसार पहले चरण के तहत प्रदूषण नियंत्रण और राहत उपाय शुरू कर दिए गए हैं। इस दौरान निर्माण कार्यों, धूल उड़ाने वाली एक्टिविटीज और ट्रांसपोर्टेशन से पैदा होने वाले प्रदूषण पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।